क्रिप्टो करेंसी मार्केट की आज कुछ और ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं कि जो न्यूज़ है, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि जैसे क्रिप्टो बाज़ार है या शेयर बाज़ार है उसमें क्या चल रहा है। तो हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि पूरा का पूरा बाइनेंस पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, तो बहुत सारे लोग उसे इंग्लिश में पढ़ना पसंद नहीं करते और इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके से। आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे कैसे लैंग्वेज को चेंज करना है। तो सबसे पहला लेसन ये है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाना है और गूगल क्रोम पर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये कैमरा का सिंबल बना हुआ है, आपको इसको टच करना है और जैसे आप इसको टच करेंगे ये देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेट, सर्च, होमवर्क और नीचे लिखा हुआ स्क्रीनशॉट। तो मैं स्क्रीनशॉट में जाता हूँ क्योंकि मैंने उसका एक फ़ोल्डर बना रखा है। ये देखिए मैंने क्रिप्टो करेंसी का एक फ़ोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने कल की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ से प्रिंट आउट लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप इस फ़ोटो को क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसलेट, सर्च और होमवर्क का। तो आप ट्रांसलेट को सिर्फ टच कर दीजिए। ट्रांसलेट करते ही ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। तो हम इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अनुमानित मूल्य दिया हुआ, क्योंकि कल मैंने बताया था ईथर 5 के बारे में। तो ये 5 से $16 पर सूचीबद्ध होने की इसकी तैयारी है। और जैसे परियोजना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी साझा की गई है कि ये लॉन्च पूल प्लेटफॉर्म पर है। और जब भी कोई नया प्लान आता है, नया कॉइन कोई भी लिस्टेड होता है, तो सबसे पहले बाइनेंस के लॉन्च पोल पर जाता है। वहाँ से आप उसे माइनिंग कर सकते हैं, आप उसे वहाँ से फ्री में अचीव कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास BNB होना चाहिए या फिर FDUSD होना चाहिए। तो यहाँ पे ईथर की घोषणा देखिए इसमें बताया हुआ है कि ईथर जो है वो इसका नाम है ईथर 5 और अधिकतम इसकी जो सप्लाई है वो लगभग 100 करोड़ है और उसका लगभग 2% यानी कि लगभग 2 करोड़ टोकन यहाँ पर इन्होंने एयर ड्रॉप में बांटे हैं। और अधिकतम टोकन आपूर्ति जो है इस वक्त 11.52% की है। और BNB या फिर FDUSD से अलग अलग पूल पर दांव लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ है कि फ़िलहाल ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी इनिशियल स्टेज में है। ये अगले 20 या 22 घंटे के बाद में अवेलेबल हो जाएगा बाइनेंस में, आप इसे ख़रीद बेच सकेंगे। तो ये इस तरह से इसके बारे में जानकारी है और आप इसको यहाँ से माइन कर सकते हैं। यहाँ पर लगाया दांव लगाओ और जीतो 30 गुना कमाओ। तो ये स्पेशल आप बाइनेंस से इसे माइन करके ले सकते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है इसमें ये भी लिखा है कि क्या लॉन्च पूल आपको अमीर बनाता है। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे आप उसमें साझेदारी कर सकते हैं। ईथर 5 के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य इथेरियम आधारित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को विकसित करना है। यानी कि ये इथेरियम से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें आपके लिए पार्टिसिपेशन करवाता है। इथेरियम के स्मार्ट अनुबंध यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्निक्स जो हैं उसका उपयोग करके अलग अलग इसके उपयोग और सेवाओं को लेकर के आ रहा है। वित्तीय प्रणाली जो पारंपरिक वित्तीय प्रणाली है उसके विकल्प के तौर पर इसको पेश करना है। यानी कि अब आपको ये स्टेकिंग करने के लिए एक नए तरीके से अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि 10 गुना तक शिबा और डॉगी में अगर आप इसकी होल्डिंग करते हैं तो आने वाले टाइम में ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। हालांकि ये सभी स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, आप बाइनेंस पे जाएंगे वहाँ स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एलन मस्क डॉगकॉइन को टेस्ला मानते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि भुगतान करने के लिए टेस्ला में भुगतान करने के लिए CEO एलन मस्क ने खुलासा किया है कि वो टेस्ला की कारों के लिए डॉगी कॉइन को भुगतान विधि बनाने का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि भविष्य में आप मान सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट से उन्होंने क्रिप्टो उद्योग को भी चौंका दिया है और डॉगी कॉइन को लोगों की क्रिप्टो करेंसी कहा है। यानी कि जो बड़े कॉइन्स हैं, जो इथेरियम बिटकॉइन जैसे कॉइन्स हैं, वो रिच क्लास एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन डॉगी कॉइन जो है वो गरीबों का कॉइन है, लोगों का कॉइन है, लोगों की क्रिप्टो करेंसी
के तौर पर इसे नॉमिनेट किया उन्होंने, और अगर ये सच होता है तो एक बड़ी सफलता होगी। फ़िलहाल मुकाबला डॉगी कॉइन और शिबा इनू के बीच में भयंकर है। दोनों में से कौन कितना बिजनेस करेगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि पिछले सप्ताह की ट्रेडिंग में शिबा ने वॉल्यूम में डॉगी को पीछे छोड़ दिया, जो कि 31 बिलियन तक पहुंच गया था। संपूर्ण मेम कॉइन्स जो हैं उसका जो मुद्रा बाजार है वो लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, यानी कि पेपे और विफ और बोंग समेत सभी सिक्के बढ़ गए हैं। तो ये यहाँ की न्यूज़ है। इसके अलावा आप ये भी देख लीजिए, रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पेपे का चार्ट है, आप इसे देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये पेपे कॉइन मूव कर रहा है। इसके अलावा और भी न्यूज़ देख लीजिए। एलन मस्क जल्दी ही टेस्ला के लिए डॉगी की स्वीकृति का संदेश दे रहे हैं, तो जिसमें फ्लॉकी डॉगी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है इस घोषणा के बाद, यानी फ्लॉकी को भी वो उसके साथ कनेक्ट करके बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि डॉगी कॉइन और फ्लॉकी का बुल रन स्टार्ट हो गया है। तो डॉगी और फ्लॉकी हम लोग 2 दिनों से इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी पोटेंशियल वाले कॉइन हैं। ब्लॉकचेन, यस, ये यहाँ पर ब्लॉकचेन तकनीक में सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना शामिल है, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। ये यहाँ पर माइनिंग के बारे में बताया हुआ है। ब्लॉकचेन बनाने और नए बिटकॉइन के रूप में पुरस्कार, माइनिंग के बारे में यहाँ पर बताया हो, तो आप माइनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए थे, आप देखिए यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में भी बताया हुआ है। जो 21 मिलियन टोकन है उसमें से लगभग 19 मिलियन टोकन जारी किए जा चुके हैं, यानी लगभग 1,96,00,000 के आसपास टोकन रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो बहुत कम टोकन बने हैं और हाल्विंग के बाद वो बहुत तेज़ गति के साथ मार्केट में आते हुए आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन्स दिए हुए हैं, छोटे AI सिक्के, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं। AI टेक करके है, यहाँ पर डीफेक AI है, चैन GPT है। ये चैन GPT, चैट GPT अलग है और चैन GPT अलग है। चैन GPT आपको फैंटम करके वॉलेट है, आप फैंटम में जा कर के, फैंटम में नहीं, आप इसे ख़रीद सकते हैं, किसी वॉलेट में आप इसे ख़रीद सकते हैं। मैंने 1-2 वॉलेट्स में इसे देखा है, तो मैं अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा कि चैन GPT कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ये अलग अलग कॉइन्स छोटे AI सिक्के हैं, देखिए ओराइज चैन है, आप क्लॉर.ai है, और ये अलग अलग सिक्के हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस पर लिस्ट हैं। कुछ के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं, पैल MAI, और गूगल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के साथ जुड़ाव से महत्वपूर्ण ध्यान मिला है। तो यहाँ पर देखिए पैल MAI, ये भी एक कॉइन है। Web3 गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से कॉइन्स हैं। यहाँ पर सभी कॉइन्स के नाम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऊपर दिया हुआ है, RNDR दिया हुआ है, ये है, और ताओ है। इसके अलावा FET करके करेंसी है, पैल AI है, AGIX है, ओशियन है, AIOZ नेटवर्क है, NOS है। तो ये सभी अलग अलग कॉइन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। आप इन सभी कॉइन्स को अलग अलग एक्सचेंजेस पर सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, विशेषज्ञों द्वारा 1000 गुना तक बढ़ने वाले अल्टरनेट कॉइन्स की सूची यहाँ पर दी हुई है, जिसमें सबसे पहले डॉगी का ही नाम दिया हुआ है। यानी भविष्य में आने वाले टाइम में काफ़ी सारे कॉइन्स काफ़ी सारा पोटेंशियल रखते हैं। आपको ये देखना है कि आपको कौन से बजट वाले कॉइन्स आपको लेने हैं। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो ये पोटेंशियल रखने वाले कॉइन हैं उसमें डॉगी कॉइन है, बॉन्क है, हमने बॉन्क के बारे में भी बात की थी, गाला करके कॉइन है। तो ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकते हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फ्लॉकी के बारे में, यहाँ पर बताया हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी जो 3 महीने तक लगातार वहाँ पर ऐड को प्रदर्शित करेगी। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का यहाँ पर ये फ्लॉकी का ऐड दिखाया जा रहा है। तो 3 महीने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम्स स्क्वायर में LED स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि इनका एक प्लान है कि जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक इस्तेमाल होने की प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है। यानी कि ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फ्लॉकी का नाम बिल्कुल पॉपुलर हो, इसलिए इसका ऐड अगले 3 महीने तक न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे चलाने का इनका तैयारी है। तो जो 15 मार्च के बाद चालू भी हो गया होगा। अभी ये देखते हैं जो मैंने बताया था आपको ईथर स्कैन। तो ईथर स्कैन
ये जो है इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है। मैंने आपको बताया था 2.46 बिलियन कॉइन्स हैं वर्तमान में। इतने ईथर गिरवी रखे गए हैं जिसके बदले में ईथर 5 को माइन करके बाहर निकाला जा रहा है। और ईथर 5 वर्तमान में एक LRT प्रोटोकॉल है, सीधे वापस लिया जा सकता है। अब ये लैंग्वेज इनकी अलग अलग है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये फाइनेंशियल गेटवे बनेगा आने वाले टाइम में। स्टेकिंग के लिए ये नया प्रोग्राम आ रहा है ईथर स्कैन का। पेपे के बारे में भी देख लीजिए कि पेपे बिल्कुल लगातार एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। और क्या होने वाला है पेपे के बारे में, मीम टोकन है, प्रभावशाली है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ यहाँ से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आप लोग इसके बारे में स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। डॉगी कॉइन और शीबा के बाद पेपे 2.6 बिलियन डॉलर के बाज़ार मूल्य तक पहुँच गया है, यानी कि तेज़ी में पेपे कॉइन बढ़ा है और पिछले 30 दिनों में 800% से अधिक इसने मूल्य वृद्धि की है। आप इसे मान सकते हैं कि यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि पेपे जिसके मूल्य में आज 15% की वृद्धि हुई, वह अपने मूल्य से 1.0 घटकर, यानी कि जब इसने ग्रोथ की थी तो ये यहाँ पर बताया हुआ कि कैसे ये 800% तक ग्रो कर गया है और आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा कॉइन बनने की तैयारी में है। मीम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सभी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं। और ये न्यूज़ हैं, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको बाइनेंस पर। तो बाइनेंस पर चलते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पर जब भी हम कोई भी चीज़ स्टेक करेंगे तो स्टेकिंग से हम लोग वहाँ पर फ्री में कॉइन्स को माइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ईथर 5 माइनिंग हो रहा है। फार्मिंग के लिए मैंने इसको लगा रखा है। फार्मिंग वर्ड आपने सुना होगा, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में कई लोगों ने काम किया है जहाँ पर फार्मिंग होती है। तो इस वक्त हम फार्मिंग कर रहे हैं और उसके बदले में हमने यहाँ पर BNB को रखा है। तो लगभग $80 के आसपास का यहाँ पर BNB रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये हर 1 घंटे में माइनिंग होकर के, फार्मिंग होकर के यहाँ से ईथर 5 बनता है। तो यहाँ पर पेंडिंग हार्वेस्ट लिखा हुआ है। जब मैं इसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे करके। 0.09 ये इकट्ठा हुआ है और मैं इसे हार्वेस्ट ऑल कर देता हूँ। तो हार्वेस्ट ऑल करने के बाद ये देखिए 0.01, यानी कि बहुत थोड़ा ये इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमने होल्डिंग नहीं की थी तो ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो आप इस तरह से इसे देख सकते हैं कि जब भी आप इसे माइनिंग कर रहे हैं, ये माइनिंग होने के बाद निकल करके सीधा हमारे वॉलेट में पहुंच जाता है, स्पॉट वॉलेट में पहुंच जाता है। देखिए 19 घंटे के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग 19 घंटे के बाद, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 19 घंटे के बाद ये इसकी फार्मिंग ख़त्म हो जाएगी। और फार्मिंग ख़त्म होने के बाद ये 4 दिन का टाइम दिया था बाइनेंस ने कि आप 4 दिनों में आप अपने BNB यहाँ पर स्टेक करके जितना मर्जी चाहे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लगभग 2% यानी कि 2 करोड़ के आसपास इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जिन्होंने बड़ी स्टेकिंग यहाँ पर रखी होगी उन्हें बहुत सारे कॉइन फ्री में मिले होंगे और उनका BNB भी सेफ़ रहा होगा। और जैसे कि मार्केट BNB का बढ़ रहा है तो उन्होंने अपने BNB को भी वैल्यू में बढ़ाया होगा। तो बैक चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर BNB लगभग $580 के आसपास है। आज 5% नीचे है। बिटकॉइन यहाँ पर 3% नीचे है। कल जो पेपे 20% के आसपास नीचे था, अगर कल किसी ने ख़रीदा था तो आज वो उसे बेच सकता है, क्योंकि 12-15% ऊपर ये आया है। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीबा कॉइन अभी भी 10% नीचे है, डॉगी 10% नीचे है, फ्लॉकी 13% नीचे है। तो मान लेते हैं कि अगर आप $10-20-$50 का फ्लॉकी खरीद रहे हैं तो कल जब ये 12%, 15% या 20% ऊपर होगा, क्योंकि बाज़ार का नियम होता है कोई भी चीज़ सस्ते में ख़रीदनी होती है और महंगे में बेचनी होती है। तो यहाँ से आप ये जब कोई भी कॉइन गिरता है और आप उसके बारे में अच्छी स्टडी करके रखते हैं तो आप उस पर बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब ही बिज़नेस है। क्रिप्टो और करेंसी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। आप अपने 100 रुपये रखिए अपने पर्स में, 100 रुपये हो सकता है वो 100 रुपये ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन क्रिप्टो रखिए, अगर आपने 100 बिटकॉइन खरीद करके रखे होते या 100 सोलाना खरीद करके रखे होते 6 महीने पहले, तो आज सोलाना की कीमत कितनी होती? आज लगभग $183 के आसपास उसकी कीमत होती, जो कि 6 महीने पहले मात्र $20 का हुआ करता था। तो क्रिप्टो का मतलब ही बिज़नेस है। आप अपने पैसे को जेब में रखते हैं, आप अपने पैसे को यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ऊपर गेनर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कितने कितने परसेंट। देखिए बोम करके कॉइन है जो सोलाना का ही है, कल लॉन्च हुआ था, 188% तक इसने ग्रोथ दी है। और इसी तरह से सभी कॉइन देखिए 20%, 16%, 10%, 8%, ये आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो लूज़र्स हैं वो भी देख लीजिए, 23%, 21%, 20%, ये लूज़र्स भी हैं जिन्होंने मार्केट में
कल थोड़ा सा अपना मापदंड खोया होगा, लेकिन ठीक है, मार्केट है, बाज़ार ऊपर नीचे होता है, तभी बाज़ार से लोग कमाई करते हैं। न्यू लिस्टिंग्स में भी देख लीजिए, बूम कल लिस्ट हुआ था, कल या परसों आपको यहाँ पर ईथर 5 भी दिखाई दे जाएगा। तो ये जितने भी लिस्ट हुए नए नए कॉइन्स है वो यहाँ पर आपको न्यू लिस्टिंग्स में दिखाई देते रहते हैं। ईथर 5 का देखिए लॉन्च पूल दिखा रहा है कि 19 घंटे बाद ये फार्मिंग से बाहर आ जाएगा और 19 घंटे बाद ये यहाँ पर लिस्टिंग के प्रोसेस में चला जाएगा, और कल लगभग इसी वक्त आपको ये लिस्ट होता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस वक्त जो ईथर 5 माइन होकर के आया है वो लगभग 0.1 के आसपास ये ईथर 5 है यहाँ पर, क्योंकि ये अभी लिस्ट नहीं हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपको इसकी वैल्यू भी दिखाई देगी, कल दिखाई देगी इसकी वैल्यू कि ये कितने डॉलर का बना। तो मैं ये कल वीडियो बना करके आपको बताऊँगा। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो क्या आप उससे कमा सकते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी कर देते हैं तो यहाँ पर पैसा रखने से या फिर यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी रखने से आपको किस पे कितना रिटर्न मिलता है, कल अर्निंग वाले चैप्टर को मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा कि आप जो भी चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं वो आपको कैसे रोज़ाना बढ़ते क्रम में आपको कॉइन्स बना करके दे सकते हैं, माइनिंग करके आपको नए कॉइन्स मिल सकते हैं, आपकी ही जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ से कैसे बढ़ सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें बताने के लिए कल के वीडियो का आप वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समय पर मिलती रहे। जुड़े रहने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।